हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू आवर चैनल। लास्ट वीक मैंने एक वीडियो डाला था कि मेरा कनाडा में आए हुए अप्रॉक्सीमेटली 6 to 7 मंथ हो चुके हैं और अभी तक मेरे को मेरा आईटी जॉब नहीं मिला। और उसका क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो उस वीडियो में मैंने सारा शेयर किया है। अगर किसी ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा वो वीडियो ज़रूर चेक करना। और उस वीडियो में मैंने बताया था कि अभी तक मैंने लास्ट 6 to 7 मंथ में जो काम किया उसके बारे में मैं कुछ इन्फॉर्मेशन है वो मैं शेयर करूंगा कि वो आपको कैसे हेल्प कर सकता है कि क्या क्या यहाँ पे काम होते हैं जो आप इजीली यहाँ पे आके कर सकते हो, राइट। सर्वाइवल जॉब्स जिसको बोला जाता है। आज की जो वीडियो है वो मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, वो है वेयर हाउसेस के बारे में, राइट। वेयर हाउस जॉब्स रहती हैं यहाँ पे। सबसे पहले बात करते हैं कि कितनी तरह के वेयर हाउस होते हैं। देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेस। तो उसमें से 3 वेयर हाउसेस के बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो वेयर हाउस है जिसमें सबसे ज़्यादा मैंने काम किया है वो है ऑनलाइन ऑर्डर डिलीवरी के जो वेयर हाउसेस रहते हैं। उसमें कौन से वाले वेयर हाउसेस आते हैं, उसमें वॉलमार्ट हो गया, TJX हो गया, अमेजोन हो गया, लुलुलेमन हो गया और भी बहुत सारे जो स्टोर्स हैं यहाँ पे। और दूसरा जो वेयर हाउस होता है वो होता है स्टोर वेयर हाउसेस। स्टोर वेयर हाउसेस वो वेयर हाउसेस हैं जिनके फिजिकल स्टोर हैं। जो स्टोर डिलीवरी के जो वेयर हाउसेस हैं अलग अलग स्टोर होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर वॉलमार्ट की मैं बात करता हूँ या फिर लुलुलेमन की बात करता हूँ, TJX की बात करता हूँ, इनके सबके दो अलग से वेयर हाउसेस हैं। ऑनलाइन डिलीवरी का हमेशा वेयर हाउस अलग रहता है और जो स्टोर डिलीवरी का जो वेयर हाउस है वो अलग है। उसमें डिफरेंस क्या है, जो ऑनलाइन डिलीवरी वाला जो वेयर हाउस है, ऑनलाइन ऑर्डर्स जो हम करते हैं उसके जो वेयर हाउसेस है उसमें सामान थोड़ा छोटा कम क्वांटिटी में होता है, छोटे बॉक्सेस होते हैं। जो स्टोर डिलीवरी वाले जो वेयर हाउसेस हैं उसमें रहता है बल्क में सामान, मतलब 100 पीसेस 200 पीसेस ऑफ ए सिंगल आइटम, राइट। तो ऐसे वाले वेयर हाउसेस होते हैं, उसमें सामान थोड़ा हैवी रहता है। जो ऑनलाइन डिलीवरी वाले हैं उसमें जो सामान है थोड़ा लाइट वेट में रहता है, मतलब 10 kg 20 kg के आसपास। बड़ा वाला भी होता है लेकिन वो बहुत कम क्वांटिटी में होता है। 70 to 80% जो सामान होता है वो सारा मतलब 10 kg से नीचे होता है और अप्रॉक्सीमेटली 20-25 kg तक वहाँ सामान होता है उठाने के लिए, राइट। और थर्ड जो कैटेगरी है वो है ट्रांसपोर्ट। जो ट्रांसपोर्ट वाले जो वेयर हाउसेज हैं उनके खुद का कुछ प्रोडक्ट नहीं है, खुद के स्टोर नहीं है, बट वो कर क्या रहे हैं, दैट्स अ थर्ड पार्टी कंपनी जो एक कंपनी से सामान उठा रहे हैं। वो किसी भी क्वांटिटी में हो सकता है, उसमें सब कुछ सामान मिक्स रहता है, उसमें स्टोर रहता है। जैसे UPS हो गया, यहाँ पे प्रूलेटर है और 1-2 और कंपनीज हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि वहां पे काम हमें क्या मिलता है। मैं जिस काम की बात कर रहा हूँ वो परमानेंट काम नहीं है, ये टेम्परेरी काम रहता है हमेशा। तो इसमें सबसे पहले कैटेगरी आती है जनरल कैटेगरी, जनरल लेबर जिसको यहाँ पे बोला जाता है। जनरल लेबर में वो आपसे कुछ भी करवा सकते हैं। वो आपको क्लीनिंग के लिए बोल देंगे, आपको बॉक्सेस उठाने के लिए बोल देंगे, आपको सॉर्टिंग के लिए बोल देंगे, पैकिंग के लिए लगा सकते हैं, ट्रक लोड अनलोड के लिए लगा सकते हैं। तो ये सारे जो काम है ये जनरल लेबर में आते हैं। हर एक वेयर हाउस का काम करने का तरीका अलग है। वो हमेशा आपको कुछ दिन की आपको ट्रेनिंग जरूर देते हैं, लेकिन वो फिर भी मेक श्योर करते हैं कि आपने काम किया है या नहीं किया है, आपको कुछ टर्म्स पता है या नहीं पता है, राइट। हर एक वेयर हाउस में 2 डिपार्टमेंट रहते हैं अलग अलग। एक होता है इनबाउंड, दूसरा होता है आउटबाउंड। इनबाउंड मीन्स कि बाहर से जो कंपनी से सामान वेयर हाउस में आ रहा है, तो उसमें कुछ आपके डिपार्टमेंट्स रहते हैं कि जो सिर्फ ट्रक अनलोड कर रहे हैं, वो फोकलिफ्ट से भी अनलोड करते हैं और कुछ ऐसे जनरल लेबर से भी करा लेते हैं कि छोटे छोटे बॉक्सेस हैं, वो मशीन उठा नहीं पाएगी, वो गिर जाएंगे, तो आपको बोल देते हैं कि अनलोड कर दो, तो आपको कन्वेयर बेल्ट पे उठा के रखने होते हैं। और उसके बाद आता है फिर एक डिपार्टमेंट, सॉर्टिंग डिपार्टमेंट। तो सॉर्टिंग डिपार्टमेंट क्या करता है, आपके पास एक स्कैनर होता है जो आपने किसी भी स्टोर पे देखा होता है, जिससे हम प्रोडक्ट स्कैन करते हैं। ऐसे स्कैनर होते हैं, उसके बैक साइड में एक स्क्रीन होती है। तो आपको वो स्कैन करने पे उसकी स्क्रीन के ऊपर बैक साइड पे कुछ एक आयल नंबर या फिर एक डेजिग्नेटेड उसका एरिया बता देता है कि आपको इसको कहाँ लेके जाना है। कन्वेयर बेल्ट से उठा के आपको उस डेजिग्नेटेड एरिया पे लेके जाना होता है। उसके बाद उन प्रोडक्ट्स को, बॉक्सेस खोले आपने, उन प्रोडक्ट्स को डेडिकेटेडली उनके जो आयल के सेक्शंस बने हुए हैं उन पे आपने उठा के वहां पे रखना है, सॉर्ट करना है उनको, राइट। दिस इज अ इनबाउंड। तो मैंने मोस्टली आउटबाउंड में काम किया है। तो सबसे पहले एक डिपार्टमेंट रहता है जो प्रोडक्ट को सॉर्ट करता है। उसके पास ये नहीं होता
कि ये किस कस्टमर का सामान है। उसके पास जस्ट ये होता है कि फॉर एग्जांपल 10 एयरपॉड्स चाहिए या 20 एयरपॉड्स चाहिए, तो वो वहां से 10 एयरपॉड्स उठा के एक कंटेनर होता है प्लास्टिक का, उसमें रखता है और एक कन्वेयर बेल्ट पे छोड़ देता है। 10 एयरपॉड्स एक ही कस्टमर के तो होंगे नहीं, तो वो अलग अलग कस्टमर के होंगे। उसके बाद उनको अलग कस्टमर के अकॉर्डिंगली सॉर्ट किया जाता है। अलग कस्टमर के बाद सॉर्ट करने के बाद एक फाइनल स्टेज पे आके जहां सॉर्टिंग होती है, तो कई बार ऐसा होता है कि एक कस्टमर की 4 आइटम्स हैं, जिसमें से एक एयरपॉड था, एक शूज है और एक कोई भी और इलेक्ट्रॉनिक आइटम है या कुछ भी है। तो वो फाइनल स्टेज की सॉर्टिंग है जो कस्टमर के अकॉर्डिंगली डिवाइड की जाती है, तो उसको बोलते हैं पुट वॉल। तो पुट वहां पे सारा सामान आता है, आपको स्कैन करना है, पर स्कैन के अकॉर्डिंगली आपको दिखाता है कि आपको किस पर्टिकुलर सेक्शन में इसको रखना है। उस सेक्शन में आप रखते जाओगे, जब वो उसका सामान पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बैक साइड में एक और पर्सन होता है जो सारा सामान उठाता है और उसके बाद उसको पैक किया जाता है, उसके ऊपर लेबल लगाते हैं और एक कन्वेयर बेल्ट पे छोड़ देते हैं। और लास्ट कन्वेयर बेल्ट के बाद एक और डिपार्टमेंट रहता है जो वहां पे कन्वेयर बेल्ट से उसको सामान को उठाते हैं और उसको किस ट्रक में लोड करना है उस ट्रक के बाहर रखते जाते हैं, या फिर उसको ट्रक में लोड करने के लिए आपको बोल देते हैं। ये तो था ऑनलाइन वाले स्टोर का पूरा प्रोसीजर। जो दूसरा इन स्टोर वाला वेयर हाउस है, उसका भी प्रोसीजर ऑलमोस्ट सेम रहता है, लेकिन उसमें पूरे के पूरे बॉक्सेस रहते हैं। 20 आइटम्स हैं, एक बॉक्स में भरनी है, उठाया, उसको कन्वेयर बेल्ट पे रखा और उसको डायरेक्टली, क्योंकि वो सॉर्ट नहीं करना आपको कस्टमर के अकॉर्डिंगली, वो पूरा का पूरा बॉक्स एक एक उसका स्टोर का होता है, किस ट्रक में रखना है उसके अकॉर्डिंगली आपको सॉर्ट करते जाना है और या फिर ट्रक में लोड करते जाना है। तो उसका प्रोसीजर थोड़ा ऐसा है, लेकिन ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी की उनका प्रोसीजर कैसा है। मैं ये बात कर रहा हूँ, पहला जो मैंने प्रोसीजर बताया वो वॉलमार्ट का था, और दूसरा जो इन स्टोर वाला मैं बता रहा हूँ वो TJX का था, विनर्स का, राइट। और प्रूलेटर में भी थोड़ा मैंने काम किया, उसका थोड़ा काम करने का तरीका अलग है, क्योंकि वो पूरा का पूरा सामान आता है, उसको एज इट इज, उस पर कुछ कई बार कन्वेयर बेल्ट नहीं भी होती भी है, कुछ स्टोर में होती है, कुछ में नहीं होती, तो वो पूरा का पूरा पैकेज उठा के वहां रख देते हैं, लेकिन थोड़ा सॉर्टिंग करना पड़ता है डेस्टिनेशन के अकॉर्डिंगली, राइट। पहले अपॉइंट तो एज ए जनरल लेबर ही करते हैं वो, लेकिन अगर आपके पास ऐसी कैपेबिलिटी है, आप अंदर जाके कन्विंस कर सकते हो उनको कि मुझे कंप्यूटर की नॉलेज है, मैं एक्सेल वगैरह पे अच्छा काम कर लेता हूँ, मैं लिस्टिंग के मेरी अच्छी स्किल्स है, मैं सॉर्टिंग अच्छी कर लेता हूँ, तो वहाँ पे एक अंदर और काम है जो है QA क्या करता है, एक अलग से डिपार्टमेंट है। QA इज अ क्वालिटी एश्योरेंस। तो वहाँ पे आपको क्या करना रहता है, कुछ फॉर एग्जाम्पल अंदर जब सॉर्टिंग करते हैं या फिर सामान उठा के एक तरफ से दूसरी तरफ रखते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सामान डैमेज हो जाता है, या फिर ट्रक में जब से आता है तो कुछ सामान नीचे दब जाता है, तो जब अनलोड करते हो तो आपको पता चलता है कि ये सामान डैमेज हो गया, इसका बॉक्स डैमेज हो गया है, ये प्रोडक्ट डैमेज हो गया, तो वो आपको डिलीवर नहीं करना होता, स्टोर में डिलीवर नहीं करना होता, आपको कस्टमर को डिलीवर नहीं करना होता, तो आपको पहले ही उसको निकालना होता है बाहर। और कई बार सामान इधर उधर रखने में कुछ मिसिंग भी हो जाता है, तो उसकी आपको लिस्टिंग करनी होती है, सारी लिस्ट बनानी होती है, तो ये QA करता है अंदर सारा काम। डैमेज कितना हो गया है, वो किस कैटेगरी का सामान था, किस कंपनी का सामान था, किस स्टोर के लिए जाना था, या क्या है क्या नहीं। तो मैंने ये भी काम किया है। वो काम दूसरे जनरल लेबर से इजी है, आपको सैलरी वही मिलेगी, सैलरी में कुछ डिफरेंस नहीं है। बॉक्सेस उठाने से बेटर है कि वहां पे आप लिस्टिंग करो, वहां पे भी आपको थोड़ा सामान इधर उधर करना पड़ता है, लेकिन एक ट्रॉली टाइप होती है, तो वो क्रेट के नीचे डाल के आप उसको उठाओ थोड़ा ऊपर, तो आप उसको लेके जा सकते हो, राइट। तो जनरल लेबर से थोड़ा बेटर जॉब है। और थर्ड जो कैटेगरी इसमें आपको हायर किया जाता है वो है फोकलिफ्ट। फोकलिफ्ट का यहाँ पे काफ़ी काम है। जनरल लेबर बहुत इजीली मिल जाता है काम, लेकिन फोकलिफ्ट मोस्टली कंपनीज जो है फ्रेशर्स को हायर नहीं करती हैं। उसका एक टेस्ट होता है, 2 टेस्ट होते हैं, एक रिटन टेस्ट होता है और एक प्रैक्टिकल टेस्ट होता है जो आपको करके वो मशीन चला के दिखानी होती है। वो भी जो जितनी मशीन्स हैं सारी फोकलिफ्ट हैं, उस पर भी स्टैंडिंग पोजीशन ही है सारी, उसमें भी सिटिंग नहीं है, बट उसमें सैलरी अच्छी है और आपको हैवी चीज कुछ उठानी नहीं है। जो मोस्टली यहाँ पे वो 2 कंपनीज की फोकलिफ्ट हैं, एक रेमंड रीच है, एक क्राउन है, और उनकी कैटेगरीज हैं जो सबसे ज्यादा चलती हैं यहाँ पे। एक ऑर्डर पिकर है, एक रीच है। काउंटर बैलेंस बहुत कम यूज होती है, काउंटर बैलेंस यूज होती है मोस्टली जो ट्रांसपोर्ट कंपनीज हैं उनमें। वॉकिंग ऑलमोस्ट सब जगह यूज करते हैं। इसकी सर्टिफिकेशन है, एक लाइसेंस होता है, वो डिपेंड करता है आप पे कि आप कितनी जल्दी सीख सकते हो। ये लाइसेंस ऑलमोस्ट 1 दिन में भी बन सकता है, 2 दिन में भी बन सकता है। 4 फोकलिफ्ट का वो लाइसेंस देते हैं
और कुछ सेफ्टी मेजर्स होते हैं, उसका एक सर्टिफिकेशन आपको अलग से मिलता है। एक रिटन टेस्ट होता है काइंड ऑफ, तो रिटन टेस्ट भी ऑन द स्पॉट वहाँ पे आपको देना होता है। अब शिफ्ट टाइमिंग क्या रहती है इनकी? मोस्टली जो वेयर हाउस का काम है, जो ऑफ सीजन है, जिस टाइम रेगुलर शिफ्ट्स मिलती हैं, उस टाइम पे रहता है आपका काम 8 घंटे का। आपको एक ब्रेक मिलेगी 30 मिनट्स की, और अगर पीक सीजन है आपको 10 आवर्स का शिफ्ट मिलेगा, उसमें 2 आपकी 30 मिनट्स की ब्रेक रहेंगी, और वो बढ़ के 12 घंटे भी हो जाते हैं अगर उनके पास बहुत ज्यादा काम है। तो मोस्टली वो प्रेफर करते हैं जो फुल टाइम जिनके पास अवेलेबिलिटी है। स्टूडेंट्स को मास हायरिंग के टाइम बहुत ज्यादा हायरिंग मिलती है, बट जब रेगुलर शिफ्ट्स रहते हैं उस टाइम पे स्टूडेंट्स को बहुत कम हायर करते हैं। वो जो मास हायरिंग है, जिस टाइम पे कुछ नहीं देखती कंपनीज, आपको बेसिक पूछा जाता है कि आपको वेयर हाउस की नॉलेज है, यस, कहाँ पे काम किया, इनबाउंड में, कहाँ पे काम किया, आउटबाउंड में, क्या कर रहे थे, मैं सॉर्टिंग करता था। वो टाइम कौन सा है? सितंबर एंड और अक्टूबर फर्स्ट वीक और मिड तक बहुत ज्यादा मास हायरिंग होती है, क्योंकि उस टाइम पे क्या रहता है, नवंबर दिसंबर में जो रहता है वो हॉलीडे सीजन रहता है, और बहुत ज्यादा उस टाइम पे ऑर्डर्स होते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर्स बहुत ज्यादा होते हैं, और बहुत ज्यादा प्रेशर होता है वेयर हाउस के अंदर। कई बार ऐसा होता है कि पानी पीने का भी टाइम नहीं होता, जबकि बॉटल आपके पास हमेशा आपके पास रहती है, मतलब इतना काम होता है अंदर। और जो दूसरा मास हायरिंग का सीजन है वो है मार्च एंड और अप्रैल। तो अभी सीजन स्टार्ट हो गया वापस। नेक्स्ट ये है कि ये हायरिंग होती कैसे है। 99% जो वेयर हाउसेज हैं वो डायरेक्ट हायरिंग नहीं करते। जितनी भी हायरिंग्स हैं वो यहाँ की जो लोकल एजेंसीज हैं उनके थ्रू ही हायरिंग होती है हमेशा। मुझे बाकी कंपनियों का नहीं पता, सिर्फ एक Amazon ही मेरी नॉलेज में ऐसी कंपनी है जो किसी रिक्रूटर के थ्रू या फिर किसी एजेंसी के थ्रू हायर नहीं करती। Amazon खुद हायर करता है, वेबसाइट है यहाँ पे Amazon की, उसके ऊपर ही वो शिफ्ट निकलती है, आपको वहां से उठानी होती है। वो आजकल मिल नहीं रही, मुझे एक बार भी नहीं दिखी। एक्चुअली पे रेट भी थोड़ा ज्यादा है अमेजोन का, क्योंकि बाकी कंपनीज जो है वो एजेंसी के थ्रू हायर करती हैं, तो एजेंसी उसमें से आपकी सैलरी से कट रखती है। लेकिन एजेंसी के थ्रू काम करने का बेनिफिट ये है कि वो जब मास हायरिंग करते हैं तो वो मास फायरिंग भी करते हैं, राइट। तो वो 100 अगर 200 लोगों को मास हायरिंग किया है तो दिसंबर के एंड में वो 100 150 लोगों को निकाल भी देते हैं, क्योंकि उनके बाद उनको चाहिए ही नहीं रहते इतने बंदे। तो एजेंसी के थ्रू जब आपने काम किया होता है तो वो आपकी पंक्चुअलिटी देखते हैं कि ये बंदा टाइमली आया था, इसने ओवर टाइम किया या नहीं किया, जब हमको इस बंदे की जरूरत थी तो ऑन कॉल ये आया या नहीं आया। ये चीजें देख के वो आपको नेक्स्ट रेकमेंड करती हैं जब आपके पास काम नहीं है, कि यहाँ पे काम है वहां पे चले जाओ। तो ये बेनिफिट है एजेंसी के साथ काम करने का। हर एक एजेंसी हर एक वेयर हाउस के साथ, हर एक कंपनी के साथ काम नहीं करती, तो वो अलग अलग एजेंसीज हैं जिनके अलग अलग टाइप्स हैं अलग अलग कंपनीज के साथ। तो ऐसे बहुत सारी एजेंसीज हैं। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है पे रेट। तो पे रेट क्या रहता है वेयर हाउसेस का? पे रेट $18 से लेके अप्रॉक्सीमेटली $20 तक जनरल लेबर में। आपकी डे शिफ्ट है, अगर मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक की जो शिफ्ट है उसमें जो पे रेट है वो थोड़ा कम रहता है, मतलब वो लोअर एंड पे रहेगा। $18, $18.5 या $19, डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, एजेंसी टू एजेंसी। लेकिन अगर आप नाइट शिफ्ट ले रहे हो, नाइट शिफ्ट का जो पे रेट है वो हमेशा $1 एक्स्ट्रा रहता है डे शिफ्ट से। वही शिफ्ट, वही एजेंसी और वही काम आपका अगर आप डे में कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर आपको $18 मिल रहे हैं, अगर वो आप रात में शिफ्ट उठाते हो तो वो आपको $19 मिलेंगे या $19.5 मिलेंगे, राइट। और जो फोकलिफ्ट का है, फोकलिफ्ट का अप्रॉक्सीमेटली $2 के आसपास आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं। उसका जो पे रेट है वो $20 के आसपास शुरू होता है, 22, 23 डिपेंड करता है कंपनी और टाइम के अकॉर्डिंगली, $24 तक चला जाता है। वो जो वेयर हाउसेस का मैंने आपको बताया है ये आप स्टार्ट जरूर करते हो यहाँ पे एज अ पार्ट टाइम, लेकिन अगर आप अच्छा काम कर रहे हो, आप दिखा रहे हो वहाँ पे कि मैं डेडिकेटेड हूँ। तो वॉलमार्ट में मैं जैसे काम कर रहा था 2 साल से 2.5 साल से वहाँ पे जो काम कर रहे थे एज अ कॉन्ट्रैक्ट एजेंसीज के थ्रू, तो उनको वहाँ पे परमानेंट भी हायर कर लिया गया अंदर। तो वो ऐसे भी हायरिंग करते हैं, तो उसके बाद उनका पे रेट भी बढ़ जाता है। आप परमानेंट हो गए हो, आपको पर्क्स अच्छे मिलते हैं, आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिलती है, आपको और भी जो प्रोडक्ट के ऊपर जो उनके पर्क्स हैं वो मिलने शुरू हो जाते हैं। अगर आप एजेंसी के थ्रू हायर होते हो तो आपको वो जो बेसिक पर्क्स हैं वो नहीं मिलते। और एक लास्ट क्वेश्चन और रहा होगा सबके माइंड में, मेरे माइंड में भी था, कि वेयर हाउस में काम करके आपको इतने पैसे मिल जाते हैं क्या कि आपको खर्चा निकल जाता है? यस। तो अगर आप फुल टाइम 40 आवर के अप्रॉक्सीमेटली अगर आप काम करते हो तो आपको आइडिया $2400 के आसपास मंथली 4 वीक्स का मिल जाता है, विच इज मोर देन इनफ। आपका बेसिक खर्चा सारा निकल जाता है, आपका रेंट निकल जाता है। मैं कहूंगा कि बहुत ज्यादा लग्जरी लाइफ तो नहीं आप जी पाओगे। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपके पॉकेट में पैसे नहीं है, अनटिल अनलेस के आपके खर्चे ही वैसे हैं कि आते ही आपने iPhone 17 ले लिया है या फिर कार ले लिया है, तो उसमें आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी।
सो आई थिंक मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ आपको बता दिया है वेयर हाउसेज जॉब के बारे में। अगर आप फिर भी आपका कुछ कमेंट है, कुछ मेरी तरफ से कुछ रह गया है और आप पूछना चाहते हो तो डू कमेंट बिलो ऑन दिस वीडियो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो में। सो टिल देन हैव अ ग्रेट एंड सेफ डे, गुड बाय।